हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, दिखाइए कि बिंदुओं 4 और -3 और 0 और 7 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 5, 2 और 0, 0 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उन दोनों रेखाओं की परिणवता का गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। मतलब एक रेखा की परिणवता गुणा में दूसरी रेखा की परिणवता बराबर होती है -1 के। अब ये देखो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा। ये क्या कर रहे हैं? एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। इस बिंदु के निर्देशांक 4 और -3 और इस बिंदु के निर्देशांक 0 और 7। और बोला कि एक और रेखा है, वो क्या कर रही है? उस रेखा पर क्या है? लंब है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या एक दूसरे पे लंब है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे 5 और 2 और इसके दे रखे हमें 0 और 0। अब हमें क्या निकालना है? हमें दिखाना है कि इस रेखा की परिणवता मान लेते हैं M1 और इस रेखा की परिणवता मान लेते हैं M2। हमें M1 और M2 निकालना है। फिर हम क्या करेंगे? सूत्र में लगा देंगे और हम क्या दिखा देंगे? अगर ये -1 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे एक रेखा दूसरी रेखा पे लंबवत है। अब ये देखो, हम पहले M1 निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दो बिंदु दे रखे हैं 5 और 2 और दूसरा दे रखा है 0 और 0। हम जानते हैं कि परिणवता निकालने के लिए, दो बिंदुओं से परिणवता निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा M बराबर y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1 होता है। और हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है? x1, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है और ये हमारा y2 होता है। पहले हम क्या करेंगे? इस रेखा से परिणवता M1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? M1 बराबर y2 हमारा कितना है? y2 हमारा 0 है, माइनस में y1 हमारा कितना है? 2 बटे में x2 हमारा कितना है? 0 और x1 हमारा कितना है? 5। तो माइनस के 5 यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा माइनस के 2 बटे में माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से कितना आ गया? 2 बटे में 5। हमारा M1 निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं? M2। M2 के हमारे बिंदु क्या है? हमारे बिंदु है दूसरे 4 और -3, 4 और -3 और दूसरा बिंदु हमारा क्या है? 0 और 7। अब हम इससे भी M2 निकाल देते हैं। M2 निकालने के लिए हमें पता है कि दो बिंदुओं से हम परिणवता निकालने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। हम जानते हैं हमारा क्या? x1, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। अब हम इसके मान लगा देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा M2 ज्ञात हो जाएगा, हमारी परिणवता ज्ञात हो जाएगी। y2 हमारा कितना है? 7 माइनस में y1 हमारा कितना है? 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस के 3 हो गया ना, बटे में x2 कितना है हमारा? 0 और x1 कितना है? 4। माइनस के 4 आ गया, यहाँ से कितना आ गया हमारा? ऊपर से कितना आ गया? 7 और 3 10 बटे में माइनस के 4, यहाँ से कितना आ गया? 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया? 5 माइनस के 5 बटे में 2। अभी देखो हमारा M1 भी निकल गया और हमारा M2 भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम M1 और M2 का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। क्या है हमारा समीकरण नंबर 1? M1 गुणा में M2 बराबर -1। M1 हमारा कितना निकला था? M1 निकला था हमारा 2 बटे में 5, 2 बटे में 5। और M2 हमारा कितना निकला है? M2 निकला है हमारा माइनस के 5 बटे में 2। अब ये देखो, यहाँ से क्या आ गया? 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया, यहाँ से कितना आ गया? -1 बराबर आ गया -1 के। और हमने कहा था कि अगर ये दोनों अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर परस्पर लंबवत होती है तो उन दोनों की परिणवता क्या, गुणनफल क्या होता है? -1 के बराबर। अब ये देखो, हमारी पहली रेखा की परिणवता गुणा में दूसरी रेखा की परिणवता बराबर आ गई ना -1 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।